मैम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है? मैम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम थोड़ा बल्क में लेते हैं, जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है जी। बॉडी को। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेस अमाउंट में हमें चाहिए होता है, जैसे हमारे वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं मैम। ओके, ग्रेट, जबरदस्त आपका आंसर ललिता मैम, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और अभी बारी है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या कोई बता सकता है जल्दी से? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? नहीं, क्वेश्चन मैंने ये पहले भी पूछा पूछा हुआ है आप लोगों से। यस वंदना मैम, जल्दी से। मैम मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट में है विटामिन, ओके, प्रोटीन, फाइबर, जो हमें सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो विटामिन कौन सा विटामिन है जो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है हमें? नहीं देखो मैडम, कार्ब्स, ओके, प्रोटीन, ओके, गुड फैट। गुड, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया हाँ वंदना जी। मैम, थोड़ा और सा। और जो कम मात्रा बस में बस चाहिए। बस ये तीन ही होते हैं मेन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये तीन ही आते हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त आपकी नॉलेज, ये नोट डाउन करते हैं ना, इसका फायदा होता है हमें। मैक्रो मीन्स जो हमें बल्क में चाहिए, राइट, और उसमें तीन ही मेन न्यूट्रिएंट्स आते हैं हमारा। सबसे पहले आता है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, राइट। और आज हम बात मैक्रो की नहीं करेंगे, हम माइक्रो की करेंगे। माइक्रो का मीन्स कौन बता सकता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है? एनीवन? चलिए मैं बताती हूँ। माइक्रो मीन्स जो कम क्वांटिटी में चाहिए। प्रोटीन आपको आपके कोचेज या हमारी क्लास में भी रेगुलर ये बात होती है कि प्रोटीन हमें जितना हमारा वजन है, जितना हमारा वेट है, कितने किलो में है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उतने ग्राम तो चाहिए ही चाहिए अगर हम नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, राइट। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ज़रूरी तो वो भी हैं बॉडी में, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम चाहिए होती है। तो आज हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कम मात्रा में चाहिए लेकिन ज़रूरी है, उसके बिना बॉडी जो है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हमारी रूटीन वर्किंग में, हमारी हेल्थ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, ए टू लेके जेड तक बहुत सारे बीच में हम विटामिन बी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, राइट, अच्छी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए और बॉडी की वर्किंग के लिए, सबके लिए ज़रूरत है। लेकिन क्या है कि उसकी रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम चाहिए, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली लेडीज़ के केस में, लेकिन हम अवॉइड कर देते हैं। आज नहीं शुरू करते, 2 दिन बाद शुरू कर लेंगे, 10 दिन बाद शुरू कर लेंगे, एंड ऑल दैट, ये सब हमारे माइंड में चलता रहता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे बॉडी के अंदर इतनी सारी उस चीज़ की कमियां हो जाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा फैट बढ़ जाता है। जी हाँ, फैट बढ़ने में इनका भी रोल होता है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं बॉडी की कम पड़ जाती है, और हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए अलग अलग सोर्सेज अपनाते हैं, राइट, जो हमारा फैट का कारण बनता है या जो हमारा अंडरवेट होने का कारण बनता है, राइट। तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में ज़रूरी हैं, राइट। जैसे सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करें, आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इन दिनों कितना अच्छा सीज़न चल रहा है कैरेट का, लेकिन हम अवॉइड करते हैं, ठंड लग जाएगी एंड ऑल दैट, राइट। तो जैसे विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 5 है, 6 है ना। विटामिन बी बहुत ज़रूरी है बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, सॉलिड बनाए रखने के लिए, अंदर बाहर के दुश्मनों से, यानी कि बॉडी के जो दुश्मन है ना, उनसे मुकाबला करने के लिए विटामिन बी ज़रूरी है, राइट। जैसे कि ये आटे के छान से मिलता है जो हम फेंक देते हैं, राइट, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, एग से मिलता है, फिश से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, और उसके अलावा नॉन वेज से भी मिलता है, राइट। तो विटामिन बी भी ज़रूरी है, विटामिन डी भी ज़रूरी है।
धूप में बैठने का हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। सनशाइन है। और हाँ, कैल्शियम को अगर पचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी विटामिन डी चाहिए होता है, इसीलिए विटामिन डी तो बहुत मस्ट है, राइट। तो लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, कहाँ से क्या कैसे करें विटामिन डी को पूरा, राइट। तो एक अच्छा सोर्स मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, कैल्शियम की जो टेबलेट्स हमारे पास हैं तो उसके ज़रिए भी हम विटामिन डी पूरा करते हैं, क्योंकि उसमें डाला हुआ है, राइट। उसके अलावा जो हमारा शेकमेट है उसमें भी प्रॉपर, जैसे जो मिल्क का रिप्लेसमेंट है, या यूँ कहें कि मिल्क से भी बेस्ट है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे मिल्क भी रिलायबल नहीं है, क्या उसमें पूरा विटामिन डी है या पूरा कैल्शियम है या पूरा प्रोटीन है या नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो आप मिल्क की बजाय शेकमेट में बनाएंगे तो आपके रिजल्ट और अच्छे आने वाले हैं। मेरा पता है एक पर्सनल रिजल्ट है शेकमेट से, मेरे बालों का टेक्सचर अच्छा हो गया उससे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो प्रोटीन हम पूरा नहीं कर पा रहे हमारे घर के मिल्क से, शायद क्योंकि हमने कौन सा खुद बनाया उसको, राइट। तो उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आ पाता। तो अगर आप बेस्ट टू बेस्ट रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, आप इतना पे भी कर रहे हैं अपनी डाइट प्लान के ऊपर, तो मिल्क की बजाय शेकमेट ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट और अच्छे आने वाले हैं। बीच में एक टिप्स भी साथ साथ देती चलूँगी मैं। उसके अलावा जो मैं ये कह रही हूँ कि सारे ये जो मल्टी विटामिन हैं, कैल्शियम है, आयरन है, आज के टाइम में हम पूरा क्यों नहीं कर पाते? रीज़न है इसके भी। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो हम फास्ट कुकिंग करते हैं, कुकर की सीटी बजी और खाना रेडी, दाल रेडी, है ना, वो दाल बनती नहीं है ना, पकती नहीं है, वो क्या करती है, सिर्फ गलती है, राइट। पुराने टाइम में क्या था, कैसे हम कितने कितने टाइम उसको अच्छे से प्यार से पकाते थे हर चीज़ को। आजकल आधे घंटे में किचन का सारा काम हो जाता है। तो फास्ट कुकिंग इसमें बहुत बड़ा जिम्मेवार है। उसके अलावा जो वेजिटेबल्स या जो उगने का तरीका है सब्जियों का कैसा है, बहुत सारे पेस्टिसाइड उसके ऊपर यूज़ हो रहे हैं। नेचुरल थिंग तो है ही नहीं, वो ज़मीन के अंदर भी इतने सारे पेस्टिसाइड्स हैं, तो उसके अंदर मल्टीविटामिन्स कैसे रहेंगे, डिफरेंट विटामिन्स हमें कैसे मिलेंगे? नहीं मिल पाते, राइट। तो चाहे अब मैंने कैरेट की और आटे के छान और बहुत सारी चीज़ों की बात करी, लेकिन हमें पता ही नहीं है वो कितना प्योर हमें मिल रहा है आज के टाइम में, कुछ बिलीव नहीं कर सकते हम लोग, राइट। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट रीज़न है डिस्टेंस। पहले क्या होता था, हम लोग जो सब्जियां या फ्रूट्स जो भी आते थे लोकल मार्केट से आते थे, आसपास के गांव में खेती हुई वही हमारा जो है सिटी में हमें मिल जाता था। लेकिन आजकल तो जो फ्रूट्स और वेजीज कहाँ कहाँ से आते हैं पता ही है आपको। तो इतने सारे डिस्टेंस को कवर करने के बाद उसकी फ्रेशनेस तो ख़त्म हो जाती है, सिर्फ टेस्ट रह जाता है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती जाती हैं, राइट। कश्मीर का सेब आ जाता है ना, तो फॉरेन से भी फ्रूट्स आ जाते हैं हमारे पास खाने के लिए, है ना। तो लेकिन सिर्फ हम टेस्ट करते हैं, या एक वो जो होता है ना कि अमेरिका से आया एंड ऑल दैट, वहाँ से ये चीज़ परचेज हुई है या वहाँ से आई है चल के हमारे पास, एक वो क्या कहते हैं ना कि अपने आप को वो देना, लेकिन तसल्ली देना, राइट। लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कितना है आई डोंट नो, हमें नहीं पता, राइट। तो डिस्टेंस की वजह से और किस बर्तन में खाना बनाया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है। पुराने टाइम में क्या था, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, राइट। और आजकल एल्यूमिनियम के बर्तनों में हम खाना खाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो सब्जियों का जो न्यूट्रिशन है वो भी ख़त्म कर रहा है। बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो नहीं जानी चाहिए, टॉक्सिन्स जा रहे हैं इतने गंदे वाले सब्जियों के साथ, राइट। और फ्रीजिंग अगर यहाँ पे पहुँच भी गया, पहली बात तो डिस्टेंस इतना कवर करके आता है, उसके बाद हम लोग अपने फ्रिज में रख देते हैं, 1 वीक की सब्जियाँ एक साथ आ जाती हैं, फ्रूट्स एक साथ आ जाते हैं। तो सोचो पहले क्या होता था, एकदम ताज़ा तोड़ा चीज़ और बना ली, हमारे अपने खेत हुआ करते थे। और आज के टाइम में क्या है, तो इन सब की चीज़ों की वजह से जो हम सैलेड खा रहे हैं, जो हम फ्रूट खा रहे हैं, जो हमारे घरों में सब्जियां बन रही हैं, उनमें क्या मल्टीविटामिन्स हमें मिलेंगे, क्या अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे, क्या हमें आयरन मिल रहा है, कितना हमें कैल्शियम मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, खाना पड़ रहा है, लेकिन हम ये मत सोचें कि इतने सारे हम घर पे अलग